पकड़ा गए, जो कि उस दिन भागते भागते हम इस साहिब के पंडाल के अंदर सत्संग में बैठ गए और संत गुरु का सत्संग सुनते हुए हमें यह संत की शब्दों का देन है, इनका ज्ञान दिए हुए हमने 4 शब्द को अपने जीवन में उतारे हैं। मुझे गुरुजी 4 शब्द दिए थे कि बेटा चोरी किसी तो बहुत है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब अद्वितीय थे, उनके बराबर कोई नहीं थे। ऐसे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब मानव को मानव में एकता के रूप में और मानव को जीने का अधिकार सिखाते। जिनके प्रति श्रद्धा है उस पर सुमन चढ़ाया जाता है, श्रद्धा से ही सुमन चढ़ता है। हम लोग श्रद्धा के नाम पर चोरी करते हैं, श्रद्धा के नाम पर बलि देते हैं। यदि आपको पूजा करना है तो हमारी ये महान माताएं हैं, जिन्होंने 9 महीना हम सबको कोख में रखा, गर्भ में रखा, उनकी पीड़ाएं को समझो। हमारे अच्छे जीवन के लिए इन लोगों ने कितना बड़ा त्याग और तपस्या किए, कभी हम नहीं सोचते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि कहीं भ्रम भूत के चक्कर में, कहीं देवी भवानी के चक्कर में ना पड़े, बल्कि कैसे करें, इन मान्यताओं में, इन भ्रम में, इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। जब तक कि हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम इन्हीं कल्पनाओं में भटकते रहेंगे। और यही एक जीवन है जो हम मुक्ति का काम कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहीं। जैसे जैसे हमारे शरीर का विकास होता है तो हमारी माताएं उंगली पकड़ के चलना सिखाएगी, बोलना सिखाएगी कि बेटा ये तुम्हारा दादी है, ये तुम्हारा दादा है, नानी है, नाना है, चाची है, चाचा है, बुआ है। ये सब क्यों सिखाती है? केवल मनुष्य के बच्चों को सिखाना पड़ता है और सिखाते हैं कि ये अपना है। और वो भी जब जैसे बड़ा होता जाता है वो अपना मानता जाता है। पहले माँ बाप को जानेंगे, दादी दादा को जानेंगे, अपने परिवार को जानेंगे, उसके बाद में समाज को जानेंगे। जब बड़ा हो जाएगा तो दोस्त यार बनाएंगे। हम धीरे 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 करके बंधनों में बंधते जाते हैं, लेकिन वो बंधन क्यों नहीं लगता है? बंधन क्यों नहीं लगता है? अज्ञानता के कारण। अज्ञान उसे कहते हैं जहां दुख है उसी में सुख मानना। दुख में सुख मानना। जैसे हम परिवार में सुख मान रहे हैं, लेकिन इसी परिवार में रहते रहते अनुकूल व्यवहार नहीं होता है तो वहां दुख चालू हो जाता है। हर घर में पिता पुत्र में लड़ाइयां होती हैं, होती कि नहीं होती है? इसलिए कहा गया है, सासू के देखी सी जमवाई लेते, ससुर के देखे डाके मुखे बावती, भरत प्रधान मुझे जारती परोसने की, कर में
फूटे घर ऐसी नारी आवती। जिनका कर्म फूट जाता है उनके घर में से कर्कश नारी आ जाती है। और कर्कश नारी क्या करती है? घर में हमेशा विवाद करती है, हमेशा लड़ाइयां करती है। एक बार की बात है, आज तो आप लोग देखते होंगे कि बेटियों की जब शादी हो, बेटा की शादी हो, तो लोग क्या करते हैं? लड़की और लड़का का राशि मिलाते हैं। मिलाते हैं, यहाँ मिलाते हैं, नहीं मिलाते हैं? मिलाते हैं। हर जगह ऐसे मिलाया जाता है कि लड़की और लड़का का राशि मिलाते हैं। और ऐसे ही माँ सीता और भगवान राम की राशि मिलाने वाले उनके कुल गुरु कौन थे? उनके कुल गुरु, बड़े बड़े गुरु ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने उनके लगन सो दिए। लेकिन वो माँ सीता को जीवन भर क्या मिला? जीवन भर क्या मिला? गर्भवती रहते हुए उनको जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया गया। फिर भी वो ऋषि मुनियों के सहारा लेके बच्चे को जन्म देके पाली पोसी। जब राम का संपर्क हुआ तो राम ने उनसे अग्नि परीक्षा मांगी। और माँ सीता क्या किए? माँ सीता का हृदय फट गया। लोग कहते धरती फट गई, क्योंकि धरती से जन्म लिए और धरती में समा गए। तो हम लोग भी तो धरती से जन्म लिए हैं। वह धरती कौन है? वह धरती क्या है? वह धरती है माँ का कोख। माँ के गर्भ से ही हम जन्म लिए। और आज की बात नहीं, ये सदियों से बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके नाम से कहते कोई आकाश से, हमारे सदगुरु कबीर साहब के लिए कहा जाता है कि आकाश से आ गए। आकाश से कोई नहीं आता है। इस धरती पर कोई भी अगर जन्म लिए हैं तो वह माँ के गर्भ से ही आया है। इसलिए कहा गया है नारी रचनते पुरुष, पुरुष रचनते नार, पुरुषे पुरुष जो रचे ते बिरले संसार। साहब ने कहा है कि नारी रचनते पुरुष, नारी ने पुरुष को जन्म दिया। नारी ने पुरुष को जन्म दिया। फिर कहते हैं पुरुष रचनते नार, और पुरुष ने नारी को जन्म दिया। तो पुरुष नारी को जन्म देते हैं। अभी तक आप लोग देखते होंगे कि चाहे वो मनुष्य खानी हो, चाहे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, अंडज, पिंडज, ये चार खाने के जितने भी देह हैं, सभी में केवल नारी भट में ही प्रजनन करने की शक्ति है कि नहीं? अगर प्रजनन करने की शक्ति है तो केवल नारी भट में है। फिर साहब क्यों कहते हैं कि पुरुष रचनते नार, पुरुष ने नारी को जन्म दिया। इतने बड़े महान पुरुष संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पुरुष रचनते नार। साहब के कहने का भाव यही है कि पुरुष कहते हैं आत्मा। आत्मा को न जान करके हम शरीर के रूप रंग माया में भूल जाते हैं। और माया में भूलने के कारण, अपने पुरुष को ना पहचानने के कारण हम माया का गुलाम हो जाते हैं। और माया के गुलाम में पड़ करके यह जो जीव है, यह माया रूपी नारी को जन्म देते हैं। कितने ऐसे माताओं को सुनने को मिलता है कि सदगुरु कबीर साहब तो नारी को सम्मान नहीं दिए, क्योंकि नारियों को अपमान किए। सदगुरु कबीर साहब नारी को कभी अपमान नहीं किए। नारी कहने का मतलब होता है माया। और जो माया में पड़ गया, वो चाहे पुरुष हो या नारी हो, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, जो माया
के गुलाम में पड़ गया, उसी को ही माया कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पुरुष रचनते नार, पुरुष ने ही नारी को जन्म दिया। मतलब पुरुष अपने पुरुषत्व को न पहचानने के कारण वह इंद्रियों के गुलाम बन करके इस जीव को जन्म देता है। इसलिए कहते हैं कि पुरुष रचनते नार। तो सदगुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता नक। जब जन्म लिए तो कोई बंधन नहीं था। अब बंधन कब बना? जैसे जैसे हमारा मानसिक विकास हुआ, शरीर का विकास हुआ और हम बंधनों में बंधते चले गए। तो बंधनों से छूटने के लिए साहब कहते हैं, छठी तुम्हारी हाँ जगह तू कहाँ चला बिगोए। हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 5 ज्ञान इंद्रियों के बाद 6वां मन है। हमारे सारे ज्ञान इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, और ये 6वां जो मन है, मन ही मेरा है। यदि मन को हम अपने वश में कर लेते हैं तो ये मानव जीवन का पाना सार्थक हो जाता है। 5 विषय है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। इन विषयों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये 5 विषय का सेवन केवल मनुष्य करता है। 5 विषयों का सेवन मनुष्य करता है, लेकिन एक एक विषय में एक एक प्राणी मर जाते हैं। और मनुष्य 5 विषयों का सेवन करेगा तो क्या होगा? तो इसी जीवन ही बंधनों से मुक्त होने का जीवन है, और हम बंधन बनाते जाते हैं। बंधनों से अगर मुक्त होना है तो सच्चे सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। जो सच्चे सदगुरु के शरण में चले जाते हैं, उनको जीने का ढंग आ जाता है। जैसे तन के लिए भोजन जरूरी है, तन के लिए भोजन जरूरी है, और वैसे ही आत्मा के लिए भजन जरूरी है। आप सब जिस मकान पे रहते हैं वह मकान अलग है, आप अलग हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं कि ये शरीर और आत्मा अलग नहीं है। शरीर और आत्मा अलग है। जैसे इस शरीर को रखने का स्थान क्या है? शरीर को रखने का स्थान हम मकान बनाते हैं, जिसमें हम अपनी सुविधाओं के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार अपना सुविधा बनाते हैं। वह क्या है? मकान। इसी तरह ये आत्मा को ठहरने का मकान है ये शरीर। लेकिन इसी शरीर में रहकर ही हम भजन, भक्ति और आत्म कल्याण का काम कर सकते हैं। लेकिन हम इस शरीर को ही अपना मान लेते हैं। कोई हमारा निंदा कर दे, कोई प्रशंसा कर दे तो भूल गए, कोई निंदा कर दे तो हम एकदम नाराज हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। यदि बुराई देखने जाता हूं तो मुझसे बड़ा कोई बुरा नहीं व्यक्ति नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग, हमें थोड़ा सा कोई बात हमारे प्रतिकूल करते तो इतना हम चिढ़ जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, इसे अपना दुश्मन मानने लगते हैं। तो ऐसे ही मानने से अपना घर परिवार का वातावरण बिगड़ जाता है। तो मैं कह रही थी कि वो ऐसी माता थी जिनके बच्चे को शादी किए, शादी करके
घर में नई बहू आई। मैं कह रही थी कि लगन जब शोधे किसका, माँ सीता की, और माँ सीता की जब लगन शोधने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उनको कष्ट कितना मिला। अगर लगन शोधना है तो पहले बहू और सास का पटरी बैठा दे। अगर सास बहू माँ बेटी बन गए तो समझना कि उस घर में कोई तोड़ नहीं सकता है। तो एक घर में बहू आई, और बहू आई तो उस गांव में ऐसा था कि एक ऐसे लड़ाकू स्त्री थी। वह गांव के सारे लोगों को रोज लड़ती थी, रोज गाली गलौज करती थी, रोज, क्योंकि उनको गाली दिए बिना उनको रहा नहीं जाता था। अब गाली देना उनका स्वभाव बन गया था। लोगों ने सोचा ये रोज रोज पूरे गांव भर के लोगों को गाली देती है। लोगों ने मीटिंग किया और कहा कि आप रोज रोज लोगों को गाली देते हैं, इससे अच्छा है कि रोज एक घर में जा करके एक एक घर में एक ही दिन एक घर में गाली देना। अगर एक घर में एक दिन तो कम से कम 1000 हमारे गांव में मकान है, 1000 घर है, तो इतने दिन में हमारी बारी आएगी। कम से कम हम लोग तो शांति से रहेंगे। बस एक एक घर को एक एक दिन ही सुनना है। वह लड़ाकू स्त्री बात मान गई। बात मान के वह रोज सुबह उठ करके सुबह से शाम तक एक एक घर में जाती और खूब गाली देती थी। घर वाले भी निकल के उनको स्वागत करते थे, क्योंकि सामने वाले जो जैसे देते हैं तो लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है और उनसे वो लड़ाई करने लगते हैं। रोज डेली जाती थी। ऐसे ही एक दिन उस माता के घर में नई बहू आई थी। उन्हीं के घर में क्या था, बारी थी। वह माता बड़ा उदास बैठी थी। सोचने लगी मेरे घर में बहू आई है और ये इतना गंदा गंदा गाली देगी तो मेरी बहू क्या सोचेगी, मेरे परिवार के लोगों को क्या समझेगी कि वो कितने घटिया लोग हैं, कितना बेकार लोग हैं, कितने असभ्य लोग हैं, जो गांव के लोग इनको घर चढ़ के गाली देने आए। ये सोच करके घर की जो मुखिया थी तभी उनकी बहू देखी और कही कि माता जी आज क्यों इतना उदास हो, क्या बात है। उनकी बहू जो थी बहुत ही सज्जन और समझदार थी, सत्संगी परिवार से आई थी। उनकी सासू माँ कहती है कि बेटी इस गांव में एक ऐसे लड़ाकू महिला है जो रोज घर के गांव के लोगों को गाली देती थी। तो लोगों ने कहा कि एक एक दिन गाली देना चाहिए। तो कल हमारे घर की बारी है, अब उनसे हम क्या लड़ें, हमको तो लड़ना आता नहीं, लेकिन आप क्या समझोगी। तब उनकी बहू कहती है माँ वो जो लड़ाकू महिला आएगी ना उनसे मैं लड़ूंगी। उनसे मैं लड़ूंगी। आप लोग घर के लोग सारे लोग घर के अंदर रहना और घर के बाहर मैं बाहर जाके लड़ूंगी। मुझसे बड़ी लड़ाई वो नहीं कर सकती है, मैं उनसे बड़ी लड़ाकू हूँ। उसकी सासू माँ सुन के चुप हो गई। बोली कि बेटी इस तरह अच्छा नहीं है। कि नहीं माँ, जो आएगी ना उनका स्वागत मैं करूंगी और मैं ही सामना होंगी। दूसरे दिन सुबह हुआ, जैसे सुबह होते ही वह माता आई और आगे खूब गाली देने लगी। गाली देते देते 1 घंटा हो गया,
उनकी बहू सामने बैठी है। एक तरफा इतने देर तक जब गाली देने लगी, जब एक तरफा गाली देने लगी, देते देते वो थक गई और थक करके तब वो उनकी बहू कहती है कि माता जी लो पानी। वह गिलास में पानी रखी थी और उस माता को कहती है कि लीजिए ये पानी। वह पानी तो नहीं पी, लेकिन फिर से गाली देना चालू करती है। फिर गाली देते देते 1 घंटा हो गया, मुंह सूखने लगा। वह खड़ी थी, तब उनकी बहू कहती है कि माता जी बैठ जाइए। वो कुर्सी देने लगी। जब कुर्सी दिए, पानी दिए, कई बार ऐसा सिचुएशन आया और बार बार कहती कि माता जी पानी पी लीजिए। अंत में उनके मुख से जब जुबान खुलने नहीं लगा, पूरा एकदम मुंह प्यास से तड़प गई, तब वह उनके हाथों से पानी पी और पानी पी के फिर गाली देने लगी। जब जब वो पानी पी के गाली देती थी और देते देते जब मुंह सूखने लगता था, तो उनकी बहू उनको प्रणाम करती थी और प्रणाम करके फिर बैठने कहती। इसे करते करते शाम हो गया। जब शाम हुआ तो वह लड़ाकू स्त्री गाली देना छोड़ करके उस बहू के पैर में गिर गई कि बेटी तू किस पत्थर की बनी है, तू किस पत्थर की बनी है जो मुझ जैसे इस लड़ाकू को तू अपने शरण में झुका दी। और उस दिन से वह लड़ाकू स्त्री गाली देना छोड़ दी। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? यदि सासू माँ गाली देती है या डांट देती है, गाली तो नहीं देना चाहिए, गाली किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आपको कोई सामने वाला झूठ बोल रहा है या कोई गलत हो रहा है तो उसको प्यार से समझाइए, प्यार से ना माने 1 बार 2 बार मौका दीजिए। कभी कभी कुछ गलतियां होती है तो उसको डायरेक्ट सबके बीच नहीं कहना चाहिए, उसको प्यार से एकांत में लोकांत में उसको मौका देना चाहिए। अगर ना माने तो उसे डांट फटकार के मनाएं, लेकिन गाली शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज देखते हैं लोग सत्संगी तो बड़े बड़े कहलाते हैं, सत्संग में आ भी जाते हैं, लेकिन झूठ बोलना, चोरी करना, गाली बकना, गुटखा माखूर खाना। हमारे भाई साहब लोग सत्संग भी करेंगे, सत्संग से जैसे उठे और माखूर दबाएंगे, कोई बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, और गांव समाज में उनकी कैसी इज्जत होगी। वो सुनते हैं लेकिन सुन के शून्य हो जाते हैं, सुन के शून्य हो जाते हैं। ऐसे बुद्धि के विशाल लोग होते हैं। ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक है केलापाती बुद्धि और दूसरा है कंबल बुद्धि, तीसरा है जूता बुद्धि। केलापाती बुद्धि उसे कहते हैं, आप लोग देखे होंगे गांव घर में तो यहाँ बहुत केला का गाछ होता है। केला के पेड़ को आप जैसे उनकी पत्ती को ऐसे फाड़ते हैं तो केला पत्ती को जितना फाड़ोगे उतना फटता है, आगे फट जाता है, आगे फट जाता है। क्योंकि जितना फाड़ना चाहोगे केला का पत्ती है वो उतना नहीं फटता है, वो आगे फट जाता है। जो केला बुद्धि के लोग होते हैं, जिनके पास केला बुद्धि के लोग हैं, तो वो लोग को थोड़ा ज्ञान दो, थोड़ा ही ज्ञान दो, लेकिन वह आगे समझ जाते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे जीना है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, कैसे जीना है। इनको थोड़ा अगर ज्ञान दो तो आगे बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये केलापाती के बुद्धि के लोग बुद्धि के महान धनी होते हैं।
वो जिस क्षेत्र में जाते बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं। अगर चोरी करने लगे तो बड़े बड़े डाकू बन जाता है, और कहीं वो डॉक्टर मास्टर के लाइन में गए तो बड़े बड़े डॉक्टर मास्टर और इंजीनियर बन जाते हैं। कोई अगर संत मार्ग में आए तो बड़े बड़े महान पुरुष बन जाते हैं। बुद्धि तो है, लेकिन संगत और माहौल के हिसाब से लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो कैसे लोग आगे बढ़ते हैं? कैसे लोग बढ़ते हैं? केला पाती के बुद्धि के लोग थोड़ा ज्ञान दो और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरा है जूता बुद्धि। जूता को आप लोग देखे हैं ना, अब तो जूता देखने को भी नहीं मिलेगा, चमड़ा का होता था। जूता में आप जैसे कील ठोकेंगे, कील को जैसे गाड़ेंगे तो जो कील जितना पड़ेगा, जितना गहरा जाएगा उतना ही वो जब निकालोगे तो उतना निशान बन जाता है। जैसे केला की पत्ती को फाड़ो तो आगे बढ़ जाता है, वैसे वो नहीं होता है। जूता में अगर चमड़े के जूता में कील लगाओगे तो जितना ही आप डालोगे उतना ही गहरा होगा, न वो कम न ज्यादा। तो ऐसे जूता बुद्धि के लोग होते हैं जिसको जितना ज्ञान दे दो वो उतना ही सीमित रहेगा, आगे क्या करने नहीं करने नहीं सोच पाएंगे। लेकिन जो सुई बुद्धि के कंबल बुद्धि के लोग होते हैं तो कंबल को क्या करते हैं, कंबल एक तरफ से आप सुई निकाल दो और दूसरे तरफ से एक तरफ डालो, दूसरे तरफ से वो निकल जाता है। निकलता कि नहीं निकलता है? ऐसे ही हम यहाँ सत्संग सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, सुन तो रहे एक कान से और निकल रहा है दूसरे कान से, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। हम जीवन में सत्संग सुन रहे हैं, माखुर खाना नहीं छोड़ रहे हैं, झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे हैं, चोरी करना नहीं छोड़ रहे हैं, बदमाशी करना नहीं छोड़ रहे हैं, धोखा देना नहीं छोड़ रहे हैं, फिर सत्संग सुनने से मतलब क्या हुआ? जहां हमको बंधनों से मुक्त होना चाहिए वहां हम बंधन बनाते जाते हैं। इन बंधनों से मुक्त होना है तो छोटे छोटे एक एक बुराई को त्याग करते जाएंगे तो सारी बुराइयां दूर होती जाएगी। कभी ये ना सोचे कि हम तो पुरुष हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और माताएं ये ना सोचे, हमारी बहनें ये ना सोचे कि हम तो माताएं हैं, लड़की हैं, क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो अबला है। कभी अपने को अबला नहीं समझना, आप लोग अबला नहीं बल्कि आप लोग सबला है। जो करना चाहे, जो पुरुष कर सकते वही आप भी कर सकते हैं, जो हमारे पुरुष भाई कर सकते हैं वही काम आप भी कर सकते हैं। ये तो घट की मर्यादा है, घट है। शरीर जो है एक घट है, ये स्त्री और पुरुष, लेकिन आत्मा ना स्त्री है ना ही पुरुष है। और आत्म कल्याण का काम दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ये घट है, स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं है। जो इंद्रियां उन लोग को मिले हैं, भाइयों को मिला है, वही इंद्रियां हमको भी मिला है। संयम के राह पे अगर चलेंगे तो जरूर हम इस जीवन में अपने कल्याण का काम कर सकते हैं। लेकिन संयम नहीं, साधना नहीं, तो ये जीवन व्यर्थ है। जीवन इतना अनमोल है, ये मानव जीवन बहुत ही अनमोल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर यह संसार है जैसे सिमल फूल,
दिन 10 के व्यवहार में झूठा रंग न भूलो। यह जो संसार कैसा है, सेमल फूल के समान। सेमल का फूल बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक लगता है। ऐसे ही इस संसार के प्राणी और पदार्थ बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन ये सब कुछ नाशवान है। एक पल में शरीर छूटते ही कोई अपना नहीं रहता है। शरीर छूटा तो पूरा रिश्ता खत्म, पूरा नाता खत्म, पूरा संसार की दुनिया खत्म। लेकिन हम जीवन भर धन जोड़ने में और परिवार को सुविधा देने में जीवन बिता देते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मरियो रेतन काले करियो, प्राण छुटे बाहर ले डरियो। मरियो रेतन काले करियो। साहब कहते हैं, साहब के पास ऐसे ऐसे लोग आए होंगे। साहब कहे कि भाई आप कुछ दिन से सत्संग में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि क्या करें साहब, माया है, हमारा बहुत काम है, हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं। मेरे परिवार के लोग मेरे बिना कैसे रहेंगे? परिवार को सुविधा देना चाहता हूँ। परिवार के लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं और मैं उनके लिए कुछ करके जाऊं। तब साहब कहते हैं, मरियो रे तन काले करियो। तन के छूटते ही तुम क्या करोगे? जैसे शरीर छूट जाएगा उसके बाद में तुम क्या कर सकते हो? प्राण छूटे बाहर वे डरियो। साहब कहते हैं, शरीर के छूटते ही, आत्मा के शरीर से निकलते ही इस शरीर को लोग बाहर डाल देते हैं, शमशान में ले जाते हैं। तब तुम किसकी चिंता करोगे? शरीर को छूटने से पहले तुम अपने मन की संसारिकता को मिटा दो। और हम अपने मन में ऐसे संसार बसाए हैं, मरते दम तक के हम पहले तो हम अपने बच्चे के लिए, उसके बाद में पोती पोता के लिए, फिर परपौत्र के लिए, और पूरा केवल जीवन इस मोह में। मोह होता है प्राणियों में। मोह किस में होता है? प्राणियों में मोह होता है और पदार्थों में लोभ होता है। लोभ और मोह के चक्कर में पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन जैसे शरीर छूटते हैं तो कोई चीज हमारे साथ नहीं जाता है, एक कण नहीं जाता है। और साथ क्या जाता है? जीव का असली साथी उसका शुभ और अशुभ संस्कार। शुभ और अशुभ संस्कार इसी मानव जीवन में बना सकते हैं। लेकिन हम परिवार के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने में पूरा जीवन बिता देते हैं। इसलिए साहब के प्राण के छूटते तुम्हारे शरीर को तो किसी मिट्टी में, अग्नि में जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। तब तुम किसके लिए चिंता करोगे? यहाँ का तुम्हारे साथ एक कण जाने वाला नहीं है, और जाने वाला जो चीज है उस चीज के लिए तुम कभी तैयार नहीं होते हो। जब हमारा शरीर 60 बरस से अधिक हो जाए तो समझ जाना कि अपने पारिवारिक
जिम्मेदारी को छोड़ करके अपने परिवार में एक कमरा बना लीजिए और वहां मस्त ध्यान सत्संग भजन करिए, ताकि आपके परिवार के जो मन में संसार बसा है उस संसार को छोड़ करके आप परिवार के बीच रहिए, लेकिन परिवार के बीच होते हुए भी अपने मन में वो संसार मत बसाइए। लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी है, फिर भी से जीवन बीतते तक वो परिवार में लगे रहते हैं। एक पक्षी से शिक्षा लेना चाहिए। आप लोग पक्षी को देखे हैं? छोटा सा पक्षी जब वो बच्चा जन्म देते हैं, बच्चा जन्म नहीं सॉरी अंडा, पक्षियां जब अंडा देगी तो उस अंडे को सेक करके क्या करते हैं, उसको कुछ दिन तक सेते हैं। उसके बाद में उसमें छोटा छोटा बच्चा निकल आता है। जब बच्चा निकल आता है तो उसकी माँ क्या करती है, दूर दूर से चारा ला करके अपने बच्चे के मुंह में डालती है। पक्षियों को देखे कि नहीं देखे आप लोग? पक्षियां अपने बच्चे को चारा ला करके मुंह में डाल के खिलाती है, लेकिन वही पक्षी जब बड़ा हो जाता है और अपने पंख में जब उड़ने लगते हैं तो दाना खिलाना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका पंख हो गया है और अपने पंख के सहारे वो अपना जीवन यापन करने के लिए निकल जाता है। और हम लोग को देखो, हमारा बच्चा कब अब बच्चा आ गया फिर भी हम उसको बच्चा बनाए हैं, बच्चा का पोता भी आ गया फिर भी हम बच्चा बनाए हैं, और जीवन भर उसी में हम लगे। जो चीज हमारे लिए एक कण जाने वाला नहीं है, न परिवार जाएगा, न धन जाएगा, न पद जाएगा, न प्रतिष्ठा जाएगी, न मकान दुकान, कुछ भी नहीं जाएगा। जब हमारे साथ कुछ जाएगा नहीं, उसके लिए पूरा जीवन बिता रहे हैं, और जो जाने वाला है उसके लिए जरा भी ध्यान नहीं। जाने वाला है शुभ संस्कार। तो सभी माता बहनों से यही निवेदन है कि सुबह जब उठे थोड़ा ध्यान कर ले। सुबह उठते ही ध्यान करना चाहिए, और ध्यान में कुछ ना सोचना ही ध्यान है। लेकिन जैसे शांत बैठेंगे तो शांत बैठते ही मन में संकल्प विकल्प उठता है। कैसा? जो हमने व्यवहार काल में किए हैं वही हमारे मन में आता है। यदि हमारा व्यवहार किसी से उलझा है, किसी से लड़ाई किए हैं, झगड़ा किए हैं, किसी के लिए हमारे अंदर जलन की भावना है, तो क्या ध्यान कर पाएंगे? यदि हमारे मन में किसी के लिए अपमान करने की भावना है, क्षति पहुंचाने की भावना है, आप ध्यान में बैठेंगे तो वही आपके अंदर विचार आता रहेगा। उन विचारों को हटाने के लिए दिन भर के दिनचर्या में हमको किसी को ना गाली नहीं देना, ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप सुबह संकल्प लीजिए कि आज जैसे आप लोग उठते हैं सुबह, संकल्प लीजिए कि आज के दिन कोई भी परिस्थिति में मुझे झूठ नहीं बोलना है। अगर कोई भी बात को लेकर झूठ बोलेंगे, अगर 20 झूठ बोलने वाले अगर 5 झूठ बोलेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि आज मैंने झूठ बोल दिया।
लेकिन आपके अंदर ये संकल्प शक्ति नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मुझे आज झूठ बोलना नहीं है। जब झूठ बोलना नहीं है, आपके अंदर विचार नहीं आया, तो उसको छोड़ेंगे कैसे? तो सुबह का जो संकल्प शक्ति है, उस संकल्प शक्ति में सबको भाग लेना चाहिए। सुबह उठे तो उठते ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों से प्रणाम बंदगी करें और बंदगी करके मस्त अपने आसन लगा के बैठ जाए। और बैठ करके ये नहीं कि आप गुरु के चित्र को अपने मन में बसाएं, नहीं, वो ध्यान नहीं है। गुरु के चित्र को अगर मन में बसाते हैं या राम के, कृष्ण के, कबीर के, किसी भी महान पुरुषों को अगर मन में चित्र बसा रहे हैं, तो चित्र बसाने का मतलब यही हुआ कि आप विचारों में बह गए, क्योंकि वो मन का विचार है। ये एक आलंबन है जो हम एक श्वास में मन लगाए, जो श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, केवल उसी को देखना है। तो एक आलंबन है मन को रोकने के लिए। यदि आपके श्वास को आप देख रहे हैं कि केवल आ रही है, जा रही है, वहां पे आपको कुछ भी नहीं, आंख बंद करके केवल श्वास को देखना है, तो आपके पास कोई दूसरा विचार नहीं आएगा। अब दृष्टि अभ्यास करते हैं तो आंखों में बंद करते ही लाल, पीला, हरा, नीला अनेक प्रकार की रंग दिखाई देती है। यदि दृष्टि योग करते हैं तो केवल रंग को देखना है, देखते रहिए, आपका मन कहीं विचलित नहीं होगा, केवल रंग तक ही सीमित हो जाएगा। लेकिन वह रंग में भी हमको बहना नहीं है, केवल मन को ठहराना है। मन जब ठहर जाएगा तो कुछ विचार नहीं होगा। स्वर में जैसे कुछ सुनाई दे रहा है, उस स्वर में अगर लगाते हैं तो केवल स्वर तक ही सीमित होगा, फिर अन्य हमारी इंद्रियां काम नहीं करेगी, केवल उसी में ही मन को ठहराना है। अंतिम होता है दृष्टा अभ्यास। दृष्टा अभ्यास उसे कहते हैं जो हमारे अंदर संकल्प चल रहा है, कुछ हम सोच रहे हैं, उन सारे विचारों को हटाना है और केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, सारे विचारों को हटा करके मन को शांत कर दे, विचार का उठना ही बंद हो जाए। और जब बंद हो जाएगा तो वो कुछ पल के लिए ही आपके मन में ऐसा लगेगा कि आप बैठे हैं, ये आभास नहीं रहेगा, केवल गहरी शांति, और गहरी शांति का अनुभव होना ही ध्यान है। तो हम ये जो जीवन पाए हैं आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, और यही मानव जीवन में ही मोक्ष का काम कर सकते हैं, मुक्ति का काम कर सकते हैं। मोक्ष कहने का मतलब है मोह का क्षय हो जाना। कहने में तो सेकंड भी नहीं लगता है, लेकिन इसको जीवन भर उतारने में, इसको जीवन जीने में, पूरे एक एक पल कहते हैं ना, फहम आगे फहम दाने, फहम दाने डेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है में। सावधानी पर सावधानी रखना चाहिए। जो सावधानी से सावधानी अगर रखते हैं तो उसको इस संसार के माया मुंह घेरता नहीं। हम संसार के माया मोह में इसलिए पड़ जाते हैं कि हमको अपने आप का ज्ञान नहीं होता है।
और जिसे ज्ञान हो जाता है वो तुरंत भागना चाहते हैं। इसलिए कहते दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थीर भया वस्तु थोड़ की थोड़। हम दौड़ते 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 जीवन बीत जाता है, लेकिन मन अपनी ओर नहीं दौड़ता है। दौड़ता कहाँ है? प्राणी और पदार्थों के बीच में। एक बार एक संत, जैसे सत्संग चल रही है, सत्संग में संत बैठे थे, पूरे पब्लिक बैठे थे। अचानक हुआ भूकंप आई। अब भूकंप आते ही सारे भक्त निकल गए। कहाँ? खुले मैदान में। जब खुले मैदान में चले गए और संत समझ गए कि यहाँ भूकंप आ रही है, किसी भी समय लोगों धराशाही हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे धरती फट जाएगी तो लोग धराशाही हो सकते हैं। संत समझ रहे थे, लेकिन संत अपने आसन पे बैठकर आंख बंद कर लिए और वहां पे सारे पब्लिक निकल पड़े। कहाँ? खुले मैदान में। और खुले मैदान में निकलकर अपना सुरक्षा चाहे। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ देर के बाद में धरती का हिलना बंद हो गया और जैसे बंद हुआ तो लोग धीरे धीरे करके सत्संग स्थल पे आए। सत्संग स्थल पे आए तो लोगों ने प्रश्न किया कि गुरु महाराज ये धरती हिल रही, आप भागे नहीं? क्या कहा? आप भागे नहीं? संत ने कहा मैं भी भागा। लोगों ने कहा हमने तो देखा ही नहीं। तब संत कहते हैं आप बाहर की ओर भागे और मैं भीतर की ओर भागा, क्योंकि शरीर तो छूटने वाला है, नाशवान है, लेकिन छूटने के पहले मैं अपने भीतर लौट गया और आप लोग बाहर लौट गए। हम बाहर कितना भी सुरक्षा चाहें, कहीं सुरक्षा नहीं है, भीतर ही लौटना ही एक दिन जरूरी है। समय बहुत अधिक हो गया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामना देती हूँ। इतने धैर्य पूर्वक सभी लोग शांति बनाकर मेरी विचार को सुनते रहे। और आप सबसे यही निवेदन है कि हम संसार की सांसारिकता में न बह करके अपनी ओर लौट जाएं और यही मानव जीवन का पाना सार्थक। बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। गांव से परिवार है, जब तक के हम बाहर से भीतर की ओर नहीं लौटेंगे तो ये संसार में हमको कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि हम कितना धन संपत्ति चाहे हम अरबों खरबों नहीं बल्कि विश्व के संपत्ति को लगा दें, फिर भी के मौत को कोई रोक नहीं सकता है। जो इस धरती पर आए हैं उसको एक दिन जाना ही होगा। एक बार की बात है, राजा जनक राजा जड़ भरत, जिसके बारे में सब सुने होंगे,
महान वैरागवान एक भक्त आया और कहा, राजन, मैंने सुना है आप निर्मोही हैं। आप राजा और दूसरी तरफ निर्मोही, ये कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, आपके प्रश्न के उत्तर बाद में दूंगा, पहले एक काम करना। अपने सिपाहियों को बुलाया और बुला करके कहते हैं, इस व्यक्ति को उनके हाथ में एक दीपक दे दो और दीपक तेल से भरा हो और उसमें दीपक जला दो। और उस व्यक्ति को कहा गया कि मेरी बहुत सारी रानियां हैं, उन रानियों में सबसे सुंदर रानी कौन है, जरा पता लगा के आइए। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान ये रखना कि जो दीपक लिए हैं उसमें से एक बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए, नहीं ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। यदि तेल गिर गया तो गर्दनें गिरा दी जाएगी। ये दीपक बुझ गया तो तुम्हारे जीवन का दीपक बुझा दिया जाएगा। और इस कार्य को अंजाम देने के लिए मेरे 2 सिपाही आपके साथ चलेंगे। वह व्यक्ति जो प्रश्न करने वाला ये राजा के द्वारा जैसे सुना कांप उठा, लेकिन राजा की आज्ञा तो मानना ही था। वह एक एक कदम बहुत सावधानी से जाने लगा और रानी के रनिवास तक पहुंच गया और उनके साथ में 2 सिपाही जो नंगी तलवार लेकर के साथ चलने लगा। वह व्यक्ति धीरे 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 करके रानी के राजमहल तक पहुंच गया। रानी के सारे महलों में सभी रानियां सज धज करके दरवाजे पे बैठी थी। सबके दरवाजे से वह व्यक्ति निकल गया और धीरे धीरे करके राजा के दरबार में फिर आया। और जैसे आया तो वह व्यक्ति पसीना से तरबतर हो गया, पसीना से नहा रहा था। राजा ने देखा और कहा, बताओ भाई, मेरी कौन सी रानी सबसे सुंदर है? वह व्यक्ति को इतना भी याद नहीं रहा कि वो किस काम के लिए गए। वह घबरा कर कहते, रानी? कौन सी रानी? कहाँ की रानी? उनको राजा के प्रश्न भी याद नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? राजा ने जो कार्य सौंपा था वो याद क्यों नहीं रहा? वह व्यक्ति को जरा भी होश नहीं था कि राजा ने क्यों भेजा है। राजा ने कहा, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। जैसे मौत की बात आई और आपका होश गायब हो गया, आप अपने आपा में नहीं रहे। अगर दीपक बुझ जाता तो तुम्हारे जीवन को बुझा दिया जाता।
वह व्यक्ति के मन में एक एक श्वास में, एक एक कदम पे सिर्फ मौत दिख रही थी, मौत। और जिनको मौत दिखता है वो किसी प्रकार के भोग विलास में जीवन नहीं बिता सकते। राजा ने कहा, मैं रानियों के बीच रहता हूँ, राजपाट के बीच में रहता हूँ, सिपाही और मंत्रियों के बीच में रहता हूँ, लेकिन मेरे हर पल, हर श्वास में केवल मौत दिखता है। मैं रानियों के साथ भोग विलास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे हर पल मौत दिखता है। किसी भी समय मौत आएगी और ये राजपाट, पूरा सारा संपत्ति, इन सबको छोड़ के जाना है। जैसे कमल के फूल देखते हैं, पत्तियां देखते हैं, कहाँ रहता है? पानी के अंदर। कितना भी कमल के फूल को पानी में डुबा दो, पानी में वो लिपायमान नहीं होता है, पानी उसमें ठहर ही नहीं पाता है। ठहरता है? नहीं ठहरता। इसी तरह संसार के कीचड़ में रहकर राजा जनक बिल्कुल अलग थे। संसारिकता उनके मन में बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे राजा कोई और नहीं, हम सबके भीतर वह आत्मा है जो हमारे सारे इंद्रियां रूपी नारी है। उन नारियों के गुलाम ना बने, बल्कि राजा का काम है सारे इंद्रियों पर शासन करना, संयम पूर्वक रहना। और ये राजा कोई और नहीं, आप सब हैं। हम सबके भीतर वह आत्मा ही राजा है। और हमारे इंद्रियां का गुलाम ना बने, बल्कि इंद्रिया का स्वामी बने, मालिक बने। और जो मालिक बन जाता है वो इंद्रियों के भोग को भोगते नहीं है। जो भोगी होगा वो रोगी होगा, जो भोगी होगा वो रोगी होगा, और जो योगी होगा वो निरोगी होगा। तो हम सब निरोगी काया अपना शरीर को बनाएं, तन और मन को हम अध्यात्म में जोड़ लें, क्योंकि हमारा मन अध्यात्म से जुड़ जाएगा तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी परमार्थ में, सेवा में काम करने लगेगा। इसलिए हम अपने मन को ऐसा मजबूत बनाएं और मजबूत बना करके अपने कर्मों को सुधार करके इसी जीवन में आत्म कल्याण का काम करें। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु कबीर साहिब की साहिब। जय
हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन के कृपा से साहेब कबीर संतन के कृपा से भयो बरख बरस साहेब आरती हो। भयो बरख बरस साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। तन मन धन सदे पद पर खावन हार युग अनंत जो पश्चिम में गुरु मिलने निशान वंदनीय गुरु परख को बार बार कल जोड़ दया करनि संशय हरणम संकरोप प्रभु को बंदो सन्मुख पार किए शीस भेंट धरुहार वचन उचारो बंदगी सत प्रेम की साथ बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। सत्संग कराने वाले की जय। इस्लाम बस्ती की जय। भक्त भगवान की जय। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। इन लोग का सब कलर साहेब साइड से बनाना चाहिए उधर आते ना खड़ा हो पूरा मंच के ले जा। हेलो, आप सबों से निवेदन है कि भोजन लेकर ही यहाँ से प्रस्थान। अंधेरा हो
झोला कहाँ छै भाई सब दियो समय झोला कहाँ छै दै छै झोला है निकालियो